साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बाल विकास के MCQ 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या सही उत्तर होता है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा, गतिक कौशल में अधिगम में नियोग्य कहलाती है। तो जो गतिक कौशल में अधिगम नियोग्य कहलाती है, क्या कहलाता है? देखिएगा, ऑप्शन में दिया है डिस्फेसिया, दूसरा में दिया है डिस्प्रैक्सिया, तीसरे में दिया है डिस्कैल्कुलिया और ये है चौथे में डिस्लेक्सिया। तो इसका जो सही आंसर, इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा हमारा? डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम नियोक्ता, है ना, क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है और डी है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, एक चर अवस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल संरचना अधिक उपयुक्त है ना। तो ए नंबर में दिया है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी में है विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना और सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, है ना। और चौथा है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्या होगा? सी नंबर, है ना, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। इसका जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, अधिगम की योग्यता का लक्षण है, क्या है? तो देख लीजिएगा, ए नंबर भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्यसंग होना, तीसरा है अवधान एकाग्रता संबंधित बाधा या विकार, है ना। चौथा में है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये होगा सी नंबर, अवधान एकाग्रता संबंधित बाधा या फिर विकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति संगीत संगति कारण और सामान्य लक्षणों की ओर निर्देशन, बी में दिया है मानसिक विकारों का ना होना, सी दिया है व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ए नंबर होगा, पूर्ण अभिव्यक्ति संगति कारण और सामान्य लक्षणों की और निर्देशन, ठीक है। अगला देखिएगा, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसकी समान अर्थ में किया है? किसी समान अर्थ में किया है, तो किसके लिए किया है? पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा में सृजनात्मकता, तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग किया है, किसके लिए किया है? तो सृजनात्मकता के लिए प्रयोग किया है। तो हमारा जो राइट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, शारीरिक नियोक्ता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी, है ना। तो ए नंबर में देखिएगा, दत्तात्मिकीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्या होगा? अतिकल्पना, ठीक है। इसका सही आंसर अतिकल्पना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, है ना। तो पहला में है ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश, दूसरा में है व्याख्यान विधि, तीसरा में है दृश्य श्राव्य सामग्री या इनमें से सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, क्या होगा? इनमें से ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो क्या आप क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं, उस पर हमेशा नाराज रखेंगे, उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तीसरा है उससे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। या चौथा में है इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं
खेलने देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उससे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, तो देख लेते हैं। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, है ना, या चौथा है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, उनमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे क्या है, निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला में देखिएगा, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग अलग करना। अगला सी नंबर, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। और चौथा है शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सीखना। तो इसका जो सही प्रश्न का उत्तर होगा ये होगा विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पहले में है बुद्धि बहुत बुद्धिमान है, दूसरा है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या तीसरा है पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया है, ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, हमारा सी नंबर क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास एक माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सही है या नहीं, देख लेते हैं। गलत हो सकता है क्योंकि विकास में निंदता व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, बी नंबर में क्या दे रहा है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी नंबर दिया सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। और चौथा में क्या दिया है, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट मतलब सही उत्तर क्या होगा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या है, अंतः संबंधित, इंटर रिलेटेड है, इसीलिए सही होगा, है ना। और अगला देखिएगा, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रयोजित होना योजना जो है के उद्देश्य में है मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। पहले में क्या है, विशेष विद्यालयों की उपलब्धता करानी चाहिए, मुक्त विद्यालयों की, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालयों के, और अगला है नियमित विद्यालयों के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, नियमित विद्यालयों की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का जो है मुख्य तत्व क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य तत्व क्या नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, पहले में मौलिकता, दूसरे में अनुशासन, तीसरे में धारा प्रवाहिता। ठीक है, चौथे में क्या दिया है, लचीलापन। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, अनुशासन, है ना। अगला प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो इसका देख लेते हैं क्या कहलाती है। तो ऑप्शन में दिया है जैविक मंदता, बी में दिया है पारिवारिक मंदता, तीसरा में दिया है आकस्मिक मंदता, चौथे में दिया है चिकित्सक मंदता। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर होगा, जैविक मंदता के अंतर्गत कहलाता है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। तो ए नंबर में है मानसिक मंदता, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरे में है अटेंशन डिफिसिट हाइपर ऑर्डर, है ना, और चौथा है ऑटिज्म। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, डिसलेक्सिया इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। तो ब्रेन लिपि, दूसरा में सांकेतिक भाषा, तीसरा में है यंत्र, और चौथा में है यह जो सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सांकेतिक भाषा में है जो प्रस्तुत किया जाता है ना। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है।
तो पहला में देख लेते हैं विचारों में सृजनात्मकता, दूसरा में है दूसरों के साथ लड़ना, तीसरा में है अभिव्यक्ति में अनूठापन, है ना, और चौथा है कौतूहल, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, दूसरों के साथ लड़ना। ये जो है नहीं पूछा हुआ है ना। तो लड़ना जो है सही प्रतिभाशाली बच्चे का जो है संकेत नहीं होता है ना। अगला देखते हैं कि समन्वित शिक्षा की सफलता, इंटीग्रेटेड जो है एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? पहला समुदाय के समर्थन पर, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, तीसरा है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, और चौथा है शिक्षक में अभिव्यक्तिगत का परिवर्तन पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर जो है इसका सही उत्तर होगा, है ना। और सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे है? मॉडलिंग से संबंधित है, अनुकरण से संबंधित है, या अभिसारी चिंतन से संबंधित है, या फिर चौथा अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो, है ना, पहले नंबर में देखिएगा कक्षा के लिए सिखाने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, या फिर दूसरा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, तीसरा सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित से शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या चौथा दृष्टिबाधित जो शिक्षार्थियों पर संभावित तनावड़ा है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्राव्य जो है सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को है ना, सुगम बनाते हैं, या फिर विद्यार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या चौथा इनमें अधिकतर जो है इंद्रियों का उपयोग खाने सरवृत्त करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला देखिएगा, श्रवणहास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? तो ए नंबर में दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे में है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, तीसरा में है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, तीसरे में है खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने के अक्षमता। ठीक है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या संबंधित है। तो जो डिलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया ये किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, तो सुनने से संबंधित है, या पढ़ने से संबंधित है, या बोलने से संबंधित है, या बोलने व सुनने से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा पढ़ने से क्या है? संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी जो क्षमताओं को सभी विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। इसका क्या है? राइट प्रश्न होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें वे विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है लोगों को दी जाती है, दूसरा में विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, तीसरा बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, चौथा स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित जो है नहीं करता है? तो दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, दूसरा है उदासी, तीसरा है ठोकर लगने का भय, और चौथा दूरी मापने की अक्षमता। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? दिशा निर्देश के अनुसरण में है जो समस्या आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
वाक्य बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है उनको, है ना। तो पहला नंबर कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा है सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करेंगे। तीसरा है उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करेंगे। चौथा है मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक, है ना, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। दूसरा है जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरी पाठ याद कर लेते हैं। तीसरा है वस्तु चिंतन करते हैं। चौथा है कम समय में ही प्रेरणा को अनुसरण करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या होगा, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ठीक है। आज इस पीडीएफ में हमने 30 प्रश्नों को देखा है ना, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है ना। तो अगर आप इसको 1 से 2 बार भी अगर देखते हैं तो आपका जो प्रैक्टिस अच्छे से होगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।